प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, चुनाव के बारे में उनकी एक बहुत गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। चुनाव का जो माहौल बनता जा रहा है देश में, चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर जो आंच आती जा रही है, उसके बारे में संतोष मलिक जी की बहुत गंभीर चिंता है। अब आप बताइए, संतोष मलिक जी का कहना है अगर सब कुछ सरकार अपनी मर्जी से ही करना चाहती है तो चुनाव आयोग की क्या जरूरत रहेगी, चुनाव कराने की जरूरत क्या रहेगी है। अगर सरकार अपनी मनमाने तरीके से, तानाशाही तरीके से सब कुछ करेगी, चुनाव को अपनी मनमाने ढंग से कराएगी, तो फिर तो ना तो संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत है, चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। सरकार अपने आदेश में पारित कर दे, भाई कल हमारा सत्ता 5 साल का हमारी सत्ता खत्म हो रही है, परसों से फिर हम दोबारा बैठेंगे। आप तानाशाह हैं, तानाशाही से काम कर रहे हैं, तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं है। चुनाव में इतना भारी भरकम रकम खर्च होती है, वो भी बचेगी। आप संविधान को मानते नहीं है, लोकतंत्र को आप मानते नहीं है, तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये बहुत गंभीर चिंता है। मतदाता जागृति संगठन का सबसे बड़ा काम है, काम तो और भी कई हैं, सबसे बड़ा काम तो चुनाव के बारे में है। मतदाताओं को जागरूक करना, उनके हितों की रक्षा के लिए उनके चुनाव, अपने मत की उसकी कीमत को उनको एहसास कराना और उस मत को किस तरीके से उसके अधिकार को इस्तेमाल करना है, ये सब बताना, यही मतदाता जागृति संगठन का सबसे बड़ा काम है। और उसी के ऊपर आघात हो रहा है, उसी के ऊपर चोट हो रही है आए दिन। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब बताइए, आपको पता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने धांधली के आरोप लगाए हैं और माननीय अदालत में ये केस इन्होंने दायर किया। वहां से दस्तावेज दिखाने के लिए आदेश दिया गया, चुनाव आयोग को आदेश दिया गया दस्तावेज कुछ दिखाने के लिए, जो जो जहां जहां इनको शक था। लेकिन रातों रात सरकार ने कानून बना दिया, कानून बना करके उसमें अधिकार दे दिया चुनाव आयोग को, ये दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे देश चलेगा? कैसे देश जाएगा? किस दिशा में जाएगा? ये तो टोटल तानाशाही हो गई है। तो मतदाताओं के अधिकार तो खत्म हो गए। मतदाता का एक अधिकार है, एक वोट, जिसकी वजह से उसके पास ये ताकत है कि वो गलत आदमी को चुन करके मतलब उसको बाहर भेजे और बढ़िया आदमी को, चरित्रशील आदमी को चुन करके लाए। जब वो अधिकार मतदाता से खत्म कर दिया गया है तो फिर क्या बचा? और ये तानाशाही केवल इसीलिए हो रही है क्योंकि अब जो जनता कह रही है ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, तो वो बात अब सामने सच होती दिखाई दे रही है। अगर जनता के वोट की इनको चिंता होती, इनको ये फिक्र होता कि जनता हमारे लिए वोट नहीं देगी तो हम चुन के कैसे आएंगे, अगर ऐसा होता तो ये डर के रहते, काम करते तसल्ली से, कानून के दायरे में रहकर। अब इनको भय नहीं है क्योंकि जनता की वोट की जरूरत नहीं है। ये साफ सिद्ध हो रहा है कि ईवीएम मशीन से ये चुन कर आ रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक हालात हैं ये देश के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कैसे आगे देश चलेगा? से तानाशाही तरीके से देश कैसे चलेगा? मिटा देंगे, डुबा देंगे। तो संतोष मलिक जी की चिंता है कि मतदाताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आपको आगे आना होगा, सरकार से सवाल करने होंगे, पूछने होंगे कि हमारा अधिकार है संविधान के अंदर, हम सरकार चुनेंगे, अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, गलत व्यक्ति को हम नहीं लाएंगे, केवल ईमानदार चरित्रशील ऐसे व्यक्तियों को लाएंगे, हम गलत को नहीं लाएंगे। लेकिन वो अधिकार जो है वो मतदाताओं से छीन लिया है। जब तानाशाही तरीके से कानून बनते जा रहे हैं तो अधिकार कहाँ रह गया जनता का? जनता के वोट का अधिकार तो खत्म हो गया, कहाँ बचेगा उनका वोट? और जब जनता के पास एक ही अधिकार था, एक ही ताकत थी, एक वोट, वो खत्म हो गया, वो छीन लिया, तो क्या रहा? फिर बचेगा ही नहीं देश में, टोटल तानाशाही हो जाएगी चारों तरफ। ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक हालात होने जा रहे हैं आगे आगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा? यानी चुनाव अगर अपनी मर्जी से होंगे, जो भी सत्ता पक्ष में दल बैठा है वो अपनी मनमानी करेगा, ना वो अदालत को मानेगा, ना जनता को मानेगा, ना विपक्ष को मानेगा, तो फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, और खास करके मतदाताओं से, जो आपका अधिकार, मत करने का अधिकार, जो 18 साल के बाद हर एक जवान को मिल जाता है और वो फख्र होता है कि आज मैं देश का वो नागरिक बन गया हूं जिसको मत का अधिकार है। अब मेरी मर्जी से मैं सरकार चुनूंगा,
अपनी मर्जी से मैं अच्छे लोगों को चुनकर भेजूंगा, मगर वो अधिकार एक किस्म से छीन लिया गया। जब ये तानाशाही तरीके से चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां दे देंगे, इतनी ताकत दे देंगे कि वो जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है, तो मतदाता के मत का क्या होगा? मतदाता के मत को कौन पूछेगा? ये सच में बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। और इसको नहीं रोका गया तो आने वाला समय भयानक होने जा रहा है, इससे भी ज्यादा भयावह होने जा रहा है। तो मैं संतोष मलिक जी की तरफ से आप सबसे निवेदन करता हूं, 140 करोड़ भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबसे, खास करके मतदाताओं से, कि आपके अधिकार को छीन रहे हैं ये। और जो कल मतदाता बनने वाले हैं उनके लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप आगे आइए, कम से कम अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को बचाइए। संवैधानिक अधिकार है ये, किसी की मेहरबानी का नहीं है। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार को नहीं बचाएंगे तो आप देश को बर्बाद होता देखेंगे, अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप आने वाले समाज को बर्बाद होता देखेंगे। तो मेहरबानी करके आप आगे आए, सरकार की तानाशाही को रोकें, क्योंकि यह सरकार देश हित में नहीं है। जो इनके कानून चल रहे हैं आज पूरी तानाशाही के तरीके से, जो अपनी मर्जी से अपने हितों के लिए रक्षा करने के लिए, अपनी सत्ता को निरंकुश करने के लिए कानून ला रहे हैं, हमें इनको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, वरना हम लाचार हो जाएंगे, कुछ भी हमारे पास बचेगा नहीं। मुझे उम्मीद है आप संतोष मलिक जी की इस अपील को सुनेंगे और उसके ऊपर जरूर अमल करेंगे। आप आगे आएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।